दोस्तों, शराब एक ऐसी चीज है जिसको खास तौर पर हिंदुस्तान में, वैसे तो पूरी दुनिया में, लेकिन खास तौर पर हिंदुस्तान के लोग खुशी में भी पीते हैं और जब उनको दुख होता है तो भी पीते हैं। अगर किसी की जिंदगी से कोई निकल जाए तो वो दुख में पीता है, हाय क्या हुआ मेरे साथ। और किसी के साथ शादी हो तो वो सुख में पीता है, यानी कि खुशी में पीता है कि वाह घर में शादी है। कहीं किसी प्रोग्राम में जाना है, फंक्शन में जाना है, तो जाते इंसान ऐसे बहुत लोग जाते हैं, पूछते हैं कि क्या शराब का कोई बंदोबस्त है। आप किसी शराब के ठेके के बाहर जाकर के देखेंगे, आपको बहुत जबरदस्त लाइटिंग मिलेगी। मैंने अपने एक व्लॉग के अंदर दिखाया भी था। क्या दिखाया था कि कैसे शराब के ठेके के बाहर आप लाइटिंग वाइटिंग सब देखेंगे कि फोटो खिंचाने वाले को लगे कि किसी मॉल में फोटो खिंचवा रहा है। और ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर आम बात है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही एक और आम बात है, वो है कैंसर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कैंसर की, कि भारत में जो कैंसर बढ़ रहा है उसके बढ़ने की एक खास वजह जो है वो शराब से कैसे जुड़ी हुई है, या शराब उसकी कैसे वजह है, वो सब चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और क्या डॉक्टर्स की वार्निंग क्या है, डॉक्टर्स ने क्या चेतावनी दी है, वो भी आपको बताऊंगा। और कैसे शराब ना पी करके आप कैंसर के काफी हद तक एक खतरे को अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं, वो चीजें भी डिस्कस करेंगे। क्या उसके अल्कोहल के नुकसान है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी क्या लक्षण, उसके क्या सिम्टम्स, क्या वो सब चीजें इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नेशनल डेस्क। भारत में कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, सबको पता है, जैसे मैंने आपको बताया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है अल्कोहल का बढ़ता सेवन। जी हाँ, अल्कोहल की वजह से कई तरह के जो कैंसर हैं वो जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। देखो, पहले हम तंबाकू को या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, प्रदूषण को, इन सबको कैंसर की वजह मानते हैं, जो कि वजह है भी और आगे भी रहेंगे और पहले भी थे। लेकिन इसमें एक नाम जुड़ा है पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी से, और वो है शराब का नाम, अल्कोहल का नाम। ठीक है, जानते हैं चलिए कि अल्कोहल से कैंसर के खतरे को कैसे जो है वो इंक्रीज होता है और इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले कैंसर के जो मामले बढ़े, एक बार वो आंकड़ा आपको बता देता हूं। भारत में कैंसर के मामलों में जो बढ़ोतरी है वो एक चिंता का विषय है, नो डाउट। हाल ही में एक जो न्यूज निकली और एक अध्ययन, एक रिसर्च पेपर सामने आया, उससे क्या पता लगा, 2020 में भारत में 62,100 नए कैंसर के मामले ऐसे आए जो अल्कोहल से जुड़े हुए थे। और ये आंकड़ा उसके बाद तेजी से बढ़ा है। और इसके बढ़ने की वजह यह कि शराब का इस्तेमाल हमारे समाज में बड़ा सामान्य हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीवन में कोई प्रसंग हो, चाहे वो सुख का प्रसंग है, चाहे वो दुख का प्रसंग है, व्यक्ति सबसे पहले ढूंढता है शराब को। अल्कोहल से कौन कौन से कैंसर होते हैं, ठीक है। अल्कोहल से जो कैंसर होते हैं वो कुछ इस प्रकार से है। मुंह और गले का कैंसर। जी हाँ, शराब के अत्यधिक सेवन से मुंह और गले में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। जो हमारी एसोफेगस है, ठीक है, हमारी जो खाने की जो नली है, उसका कैंसर होता है शराब से। ये गंभीर समस्या है। जो नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं, एसोफेगस उनका खराब हो जाता है और उस खाने की नली में जो है वो कैंसर उनको हो सकता है। उसके अलावा पेट और जो हमारी आंत है उनके अंदर कैंसर। अल्कोहल से पेट और आंतों के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। अग्राशय माने पेनक्रियाज का कैंसर। शराब पीने वालों को अक्सर पेनक्रियाज में कैंसर देखने को मिलता है। ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर, महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट कैंसर का खतरा शराब के इस्तेमाल से बढ़ जाता है। लीवर कैंसर, यकृत कैंसर जिसको बोलते हैं, लीवर पर शराब का सीधे सीधे इंपैक्ट पड़ता है, जो अंततः लीवर के अंदर कारण बनता है कैंसर का। अब बात आती है अल्कोहल में ऐसा क्या है जिससे कैंसर होता है या जिससे कैंसर खतरा बढ़ता है। देखिए, अल्कोहल जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो एसिटाल्डिहाइड के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है, जो एक जहरीला सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। और ये डीएनए और प्रोटीन को सीधा सीधा लॉस करता है, मतलब हमारी बॉडी के डीएनए और हमारे प्रोटीन को नुकसान पहुंचाता है। जो कैंसर सेल्स जो है उससे बढ़ जाती है, मतलब हमारी बॉडी में जो गुड सेल्स हैं जो लड़ती है कैंसर से, वो कम हो जाती है। जो कैंसर बनाने वाली सेल्स है वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो अल्कोहल है वो हमारी बॉडी के कुछ जरूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे फोलेट है, विटामिन ए है, विटामिन सी, डी, ई, के, इन सब के जो कंजम्पशन है, जो इनका अवशोषण है, अब्जॉर्प्शन जो है, उसको भी बाधित करता है, उसको भी बीच में रोकता है। इससे होता क्या है, जैसे विटामिन सी मैंने बताया, डी बताया, ए बताया, इन सब से हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। जो हमारे रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर हो जाती है, और वो कैंसर जो सेल्स है जो हमारी बॉडी के अंदर पनप रही है उनसे लड़ नहीं पाता है। अब अगर मैं बताऊं कि जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट, उनकी राय क्या है। डॉक्टर पुनीत गर्ग हैं, जो कि वस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, सफदरगंज हॉस्पिटल नई दिल्ली के अंदर कार्यरत है। उनके अनुसार अल्कोहल का सेवन कैंसर के खतरे को काफी बढ़ाता है, खासतौर पर महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर मैंने बताया, स्तन कैंसर, और पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट कैंसर खतरे को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। डॉक्टर तारा प्रसाद है त्रिपाठी जी, सहायक प्रोफेसर है एम्स भुवनेश्वर के अंदर, उनका कहना है कि अल्कोहल हमारी बॉडी की जो नेचुरल प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, उसको कमजोर करता है, जिससे हमारी बॉडी कैंसर सेल से नहीं लड़ पाती है। ठीक है, इसके लक्षण को पहचानना कैसे, देखिए,
कैंसर का पता लगाने का से इसका जो इलाज है वो थोड़ा सा संभव जल्दी हो जाए, इसलिए जरूरी है कि हम कैंसर के जो लक्षण है उन पर ध्यान दें। और कुछ लक्षण ऐसे हैं जो शायद अगर आपको है तो आपको तुरंत एक बार अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में आज भी जो कैंसर से मरने वाले लोगों की जो 50% संख्या वो इसलिए मरे हैं या उनकी डेथ इसलिए हुई है क्योंकि उनको समय रहते कैंसर का पता नहीं चला। तो ऐसी खतरनाक बीमारी का टाइम से पता लगना बड़ा जरूरी है। अगर मुंह और गले से कैंसर है, मान लीजिए इसके लक्षण मैं आपको बता दे रहा हूं, मुंह और गले के जो कैंसर होते हैं, गले में खराश रहना हमेशा ही, कोई चीज को निगलना है बहुत ज्यादा कठिनाई, और बिना किसी वजह के खून आना, मतलब आप देखिए बहुत जोर जोर आप खांसी कर रहे हैं, आपका गला छिल रहा है और आपके गले से खून निकल के आया एक दो ड्रॉप, तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने गले को बहुत ज्यादा उस टाइम पर जोर लगाया है। ठीक है, आपको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, उसके कारण कभी कभार कोई ड्रॉप है तो बात अलग है, लेकिन बिना कारण खून के आना, कि आपने हल्की सी खांसी करी और खून की ड्रॉपलेट बाहर आई, या फिर आप कोई चीज निगलते हैं, बार बार आपको निगलने में कठिनाई है, ठीक है, आपके गले में टॉन्सिल्स हैं, आपने एक दो दिन दवाई ली, आप ठीक हो गए, दैट इज द डिफरेंट मैटर, लेकिन लगातार आप उसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो फिर आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके आपका चेकअप जो है वो कराना चाहिए। यकृत कैंसर माने लीवर की अगर बात करें तो पेट में सूजन, हमेशा सूजन रहना, पीलिया, बार बार पीलिया आपको होना, और अचानक से आपका वजन घटना, एकाएक बहुत ज्यादा वजन आपका घट जाए, तो ये जो है वो लीवर कैंसर के संकेत हैं। अगर बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो ब्रेस्ट में गांठ का बन जाना, असामान्य अनरेगुलर जो है वो डिस्चार्ज, त्वचा में गड्ढे पड़ना, फीमेल्स के अंदर जो है वो एक बिल्कुल ही अलग से डिस्चार्ज, मतलब जो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, और जो ब्रेस्ट है उसके अंदर क्लोट्स का जो है बनना, वो पेन बार बार फील होना, और बॉडी के अंदर जो है वो गड्ढे गड्ढे से पड़ना, ये इस बात के संकेत है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अल्कोहल छोड़ दें, सेहत बचाएं, ठीक है, और समय यही है कि अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हमें होना पड़ता है, क्योंकि चीजें जो हम खाते पीते हैं वो ऑलरेडी बहुत सारी मिलावटी होती हैं। इतना बड़ा देश है, सबको असली ओरिजिनल सामान मिलना बड़ा मुश्किल है, तो पहले आप मिलावटी सामान खा रहे हैं, उसके ऊपर से आप अल्कोहल भी ले रहे हैं। तो अगर हम अपनी सेहत को बचाना चाहते हैं तो शराब को छोड़ ही दे, या कम से कम जरूर कर दे। कम से कम से मेरा मतलब आपको बढ़ावा देने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जीवन में अगर इसको ना ही सेवन करें तो बहुत अच्छा कदम है। इससे आप कैंसर से बचेंगे, उल्टा आपकी जो हेल्थ है वो भी ठीक ठाक रहे, क्योंकि बीमारियां जब एक बार शरीर को लगती है दोस्तों, तो बड़ा मुश्किल होता है जिंदगी भर सर्वाइव करना। आई होप के इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी काम की थी, आप इस पर गौर करेंगे, आने वाली जनरेशन खासतौर पर, क्योंकि आजकल युवाओं में भी शराब का बड़ा क्रेज देखा जाता है ना, शादी में किसी पार्टी में सबसे पहले शराब का सेवन उनके लिए बड़ा जरूरी होता है। तो जनरेशन खराब ना हो तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि शराब का सेवन सरकारें भी इसमें थोड़ा सा प्रमोट करें, ठीक है, और ये जो दिखावा इतना होता है शराब बेचने के लिए, उसको थोड़ा सा अगर कम करे तो लोगों का ध्यान कम जाए, उसको इतना आकर्षक करके ना बेचा जाए, ठीक है। तो आई होप की वीडियो समझ में आई होगी, काम की वीडियो थी, वीडियो को लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।